हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज अपना 4.3 जो कि बहुत इजी है यार। देखो, नेचर और रूट्स में तुमको बता दिए क्या कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इफ d इज इक्वल टू 0 तो टू इक्वल रियल रूट्स एंड इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। तो यही बोला है कि पहले नेचर और रूट्स फाइंड करो। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट किन दो केसेस में एग्जिस्ट करेंगे? व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ d इज लेस देन 0 दैट मीन इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब अगर d इज ग्रेटर देन 0 या फिर d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड कर दो। समझ गए? ओके, सबसे पहले नेचर और रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। जरा इस क्वेश्चन में देखो जरा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। कैसे? ये रहा a की वैल्यू, ये रहा b की वैल्यू, ये रहा c की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, राइट? अब बताओ जरा, b इज -3 का स्क्वायर -4ac। इस केस में 9 - 8 × 5, 9 - 40 विच कम्स आउट टू बी माइनस का 31 विच इज लेस देन 0। यहाँ पे d क्या आ गया? लेस देन 0। बताओ क्या इसके रियल रूट्स होंगे? नहीं होंगे, हैज नो रियल रूट्स। क्या समझ आ गया? बताओ क्या समझ आ गया? ओके, आगे देखते जरा। अगेन इसमें बताओ जरा। ओके, इसमें बताओ जरा, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट या फिर हैज नो रियल रूट्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बताओ जरा। अगेन फाइंड करो नेचर ऑफ दिस रूट, और अगर रूट रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कर दो रूट्स को। ठीक है, बताओ a क्या है? 3 है, b क्या है? -4√3 है, c क्या है? 4 है ना। a is coefficient of x square, coefficient of x is b and +4 is your constant. Okay, again find d which is b² - 4ac। बताना b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब बताओ ये कितना होगा जरा। ये 4 × 4 × 3 60 × 3 is 48, राइट? 48, राइट? माइनस, अब बोलो क्या होगा? -60 × दिस इज 0। d यहाँ पे 0 आ गया, मतलब हैज टू real and equal roots। याद है ना, when d is equal to 0 then has two real and equal roots। of course, देख लो जरा, कुछ नहीं, मतलब इसके दो रियल है लेकिन इक्वल रूट्स हैं, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते तो फाइंड देम। मैंने क्या बताया किन केसेस में रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? व्हेन ईदर d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d जो आ गया वो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ऑफ कोर्स रियल रूट्स तो हैं, बट वो कैसे है? इक्वल रूट्स है, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ आ गई? ऑफ कोर्स इस केस में इक्वल रूट्स आ रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या तुम अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो इस केस में करते हैं, तो उसको फाइंड करो। क्या कर सकते हो? श्री धराचार्य फॉर्मूला आते हैं, बस उसको अप्लाई करो, फाइंड कर दो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, +4 = 0। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a, राइट? तो यहाँ पे b कितना है? a कितना है? 3, b कितना है? -4√3 एंड c कितना है? 4। ठीक है, पहले b² - 4ac की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है बताओ जरा। d इज इक्वल टू b² - 4ac, राइट? अगेन पता चल ही गया होगा, d तो 0 है, राइट? b² - 4ac की वैल्यू कितनी है? 0 है, वही तो भी हमने फाइंड किया इधर। इसी को तो बोलते हैं अंडर रूट में d। b² - 4ac होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब अंडर रूट में 0, राइट? तो इट इज एक्चुअली इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? -b/2a। समझ गए? +-0। समझ गए? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ d क्या है? 0 है, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, मतलब +-0। समझ गए? नो प्रॉब्लम, यहां तक हो जाएगा। अब जरा बोलो,
एक बार x क्या होगा, माइनस बी प्लस 0/2a, राइट, और x एक बार क्या होगा, माइनस बी माइनस 0/2a, राइट। देखो जरा इधर, तो x इज माइनस बी प्लस 0/2a और x इज माइनस बी माइनस 0/2a, यही होंगे तो इक्वेशंस तुम्हारे, राइट। अब माइनस बी प्लस 0 इज माइनस b/2a, वैसे ही माइनस बी माइनस 0/2a इज माइनस b/2a, नो प्रॉब्लम। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, x इज माइनस b/2a और x इज माइनस b/2a। 0 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब है, डज दैट मैटर, नहीं मैटर करता ना। अब सोल्व कर दो जरा, तो जरा सोल्व करो। x क्या हो जाएगा, माइनस b, मतलब माइनस ऑफ -4√3/2 इंटू a, नीचे क्या है, a क्या है बताओ जरा, 3, राइट। और अगेन x इज माइनस b/2a विच इज -4√3/2 इंटू √3, राइट। तो इधर x कितना हो गया, 4√3/2√3 विच इज 6, और x इज अगेन 4√3/6, राइट। तो x कितना आ गया, इसको जरा करो, तो ये 2 2 जा 4, 3 जा और 3√3 इधर बच गया और ये 1, तो 2√3 और x इज 2√3, मतलब x की जो वैल्यूज है वो कितनी है, 2√3, 2√3, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, 2√3, 2√3 आर द रूट्स। समझ आ गया, कुछ नहीं किया यार, नेचर फाइंड किया मैंने इसका, तो मुझे पता चला कि d जो है वो 0 के बराबर है, मतलब हैज 2 रियल रूट्स ऑफ कोर्स, बट वो इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने श्री धराचार्य फॉर्मूला लगाया विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। b² - 4ac इज 0, मतलब अंडर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई, मतलब अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, तो इसको मैं प्लस माइनस 0 इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। अब ये इस तरीके से तुम डाल सकते हो, इधर दिस और दैट, राइट। तो x इज माइनस बी प्लस 0/2a और x इज माइनस बी माइनस 0/2a, नो प्रॉब्लम। अब प्लस 0 बोलो या अब माइनस बी प्लस 0/2a बोलो या माइनस b/2a बोलो, बात एक ही है। वैसे ही अगर इसको मैं माइनस b/2a बोल दूं तो नो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 0 का तो कोई अस्तित्व है नहीं यहाँ पे, माइनस 0 का बताओ है क्या, नहीं है ना, मतलब x इज माइनस b/2a और x इज माइनस b/2a, राइट। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तुमने तो ये आ गया x 2√3 और x इज 2√3, ठीक है, मतलब आर द रूट्स, मतलब देख रहे हो दोनों इक्वल रूट्स हैं, समझ आई बात। अब इस केस में बताओ नेचर ऑफ रूट्स पहले फाइंड करो, तो a इज 2, b इज माइनस का 6 एंड c इज इक्वल टू 3, राइट। इतनी बात समझ आए। d फाइंड करो विच इज अगेन b² - 4ac, तो b² इज -6 का स्क्वायर -4 2 इंटू 3, राइट। तो 36 -8 24 हो गया, राइट। जरा बताना कितना हुआ, 36 - 24 कम्स आउट टू बी 12, राइट। यस, यहाँ पे जो तुम्हारा d है दैट इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। इतनी बात क्लियर हुई, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑफ कोर्स हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और बोला है अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, दिस हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, रियल रूट्स है दैट मीन्स इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो कैसे, डिस्टिंक्ट हैं, 2 है डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो उसको फाइंड करना है यार, कि फाइंड कर सकते हैं हम, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो जरा 2x² - 6 + 3 = 0, राइट। अब इसमें जो अब बताओ वही अगेन रूट्स निकालने के लिए श्री धराचार्य फॉर्मूला लगा दिया by 2a, नो प्रॉब्लम। जरा बताओ d कितना है,
डी अपना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आए। अब बोलो जरा 2 ए क्या है, ए है 2 इंटू 2 और b की वैल्यू क्या है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12, तो दिस कम्स आउट टू बी 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 कितना होगा जरा बताओ। अगर मैं अंडर रूट में 12 देखूं तो दिस इज एक्चुअली 3 इंटू 4, राइट। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ 2 रूट 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिख सकती हूँ ना उसको 2 रूट 3 यार। 4 का क्या आ गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट 3, राइट, 2 अंडर रूट 3, ठीक है, बाय 4, ठीक है। अभी तक यहाँ तक समझ आ गया। अब जरा यहाँ से 2 कॉमन लेना, तो बताओ क्या बचा, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4 comes out to be 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, इतना समझ आ गया। तो x की वैल्यू आ गई नाम, x comes out to be 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, मतलब जो तुम्हारी x है उस इधर 3 प्लस रूट 3 बाय 2 है एंड x is equal to 3 minus root 3 by 2. These are your 2 roots. देखा, there are 2 roots. Of course, these are real roots and they are distinct. Value अलग अलग है, ठीक है। That's why बोला था कि इसमें जो क्या है, the natures of the root is greater than 0. That means it has 2 real and distinct roots. जबकि देखो इस वाले केस में क्या हुआ था, d लेस देन 0 आ रहा था, मतलब हैज नो रियल रूट्स, इमेजिनरी होते हैं यार। वैसे ही जब d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब अगर एक रूट हाफ है तो दूसरा रूट भी 1/2 होगा, ठीक है, समझ गए। वही चीज मैंने यहाँ श्री धनाचार्य फॉर्मूला से तुमको निकाल के लिखा है। ये 0 हो गया, अंडर रूट में 0 इज एक्चुअली 0 होगी, तो दिस इज माइनस 0, तो ये एक्चुअली x माइनस बी बाई 2 हो गया। बताओ क्या ईच रूट जो है तुम्हारा वो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 होगा, दोनों रूट ही तुम्हारा माइनस बी बाई 2 है। देखो पहला रूट भी माइनस बी बाई 2 है, दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2 है, राइट, तो दोनों रूट ही बराबर है इसमें। और हमने वो देखा 2 अपॉन रूट 3 2 अपॉन रूट 3 आर योर रूट्स, ओके। ये क्लियर हुआ, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ओके, समझ आ गया होगा। एंड नाउ आगे देखते हैं, ठीक है। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बोला है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज 0 के बराबर। बोला है कि इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ k निकालो सच दैट इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, दैट मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा ना 0 के। सेम इसमें भी कर सकते हो, देख लो यार पहला क्वेश्चन, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, सिंस इट हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा d है वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब मेरा जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो बराबर होगा 0 के। अब मुझे इसमें बताओ a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, k है, c की वैल्यू क्या है, 3 है। अच्छा क्या अब कर नहीं सकते, बताओ जरा। तो b इज एक्चुअली k स्क्वायर माइनस 4 2 एंड दिस इज 3, राइट, इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करो 8 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इतना समझ आया, राइट, इतना समझ आया। अब निकालना क्या है, k की वैल्यू, तो अब देखो जरा, करो करो, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 इज इक्वल टू 0, मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k मैं बोल सकती हूँ प्लस माइनस अंडर रूट में 24, समझ गए, सिंपल। ये आ गई तुम्हारी k की वैल्यू, क्या यही आ रही है तुम्हारी k की वैल्यू, देख लो जरा, यस यही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो जरा, बताओ अंडर रूट में 24 क्या होता है, 8 इंटू 3,
हाँ, या इसको तुम बोल सकते हो क्या ये अंडर रूट में 24 है? यस इट इज। या अब 8 को जरा और सिंप्लीफाई करो तो दिस इज 4 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 4 इज 2, ठीक है। और ये अभी भी अंडर रूट में ही रहेंगे क्योंकि 2 का पेयर नहीं है और 3 का भी पेयर नहीं है, तो ये अंडर रूट में 6, ठीक है। तो k इज एक्चुअली प्लस माइनस 2√6। समझ आ गया? कुछ नहीं है यार, इसमें बोला है k की वैल्यू फाइंड करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सच दैट इट हैज 2 इक्वल रूट्स। और अगर इक्वल रूट्स है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 तो b² माइनस 4ac को 0 कर सकते हो, कर सकते हो, तो ये बन गया। उसके बाद k² सिंप्लीफाई किया तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और 24 को इधर ले जाओ तो k आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में 24, जस्ट सिंप्लीफाई इट, तो ये आ गया k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो यार, अब है क्वेश्चन नंबर 2, देखो जरा, इस kx x minus 2 plus 6 is equal to 0. तो this is actually kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. Again, इसमें भी बोला है कि it has 2 equal roots. That means इस केस में भी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0 के। क्या इतनी बात समझ आती है? करो यार, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के, राइट। तो d इज अगेन इक्वल टू 0। इस केस में बताओ a क्या है तुम्हारा? k, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, ठीक है। वैसे ही बताओ b क्या है, जरा बताओ, माइनस का 2k, कोफिशिएंट ऑफ x इज b मतलब माइनस का 2k, एंड c इज 6, राइट। समझ गए? मतलब आगे कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे तो तुम्हारा b² माइनस 4ac है, दैट इज इक्वल टू 0। b क्या है? माइनस 2k मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4। a बताओ क्या है? a इज k, राइट, एंड बताओ c क्या है? इज 6, राइट। तो दिस इज एक्चुअली 4k², कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 24k इज इक्वल टू 0। क्या समझ आई इतनी बात? अब एक काम करो, यहाँ से 4k कॉमन ले लो। 4k अगर तुम कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा? k माइनस 8 नहीं 3 ना, कितना बचेगा? 6 4 24, सॉरी, इक्वल टू 0। यही हुआ ना, देखो ये 4k² हो गया और इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 24k, तो यही मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए? अगेन अब ये तो मैंने तुमको सॉल्व करना बताया है, इधर 4k इज 0 और k माइनस 6 इज 0, राइट। दैट मीन्स k इज 0 और k इज इक्वल टू 6। समझ आया ये बात? यहां तक बात समझ आई? अच्छा देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं क्या? ठीक है, whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर, ठीक है। अगर बना सकते तो बताओ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता लगाना है कि हम क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं या नहीं। उसके लिए सबसे पहले तुम क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो इसकी हेल्प से, ठीक है। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। अगर वो ग्रेटर देन या फिर बराबर आया 0 के, दैट मीन्स इट हैज रियल रूट्स, और अगर रियल रूट्स आए दैट मीन्स तुम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन कर सकते हो। मेरी बात सुनो दोबारा, मैं क्या बोल रही हूँ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? ये है क्वेश्चन। जब तुम्हारा लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर, अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ बताओ। तो सबसे पहले क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो जैसे बनाते हो, ठीक है। अब क्या करो, तुमको बताना है कि तुम बना सकते हो ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव या नहीं। उसके लिए तुम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाए, दैट मीन्स तुमको क्या मिलेगा? रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर रियल रूट्स मिलेंगे दैट मीन्स तुम उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन कर सकते हो। समझ आया? ठीक है। और अगर रियल रूट्स मिल गए तो फिर लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर देना। समझ गए? देखो जरा, अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सबसे पहले बताओ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं लेट दी ब्रेथ बी x, तो
तुम्हारा जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एंड द लेंथ भी 2x। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। अब बताओ जरा, अब एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ गिवन है, पता चल गया, लेंथ पता चल गया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इट्स 800 मीटर स्क्वायर के बराबर, राइट। मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, नो प्रॉब्लम। अब x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? बन गई ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आगे जाओ जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब मैंने तुमको क्या बताया, क्वाड्रेटिक तो बन गया, अब चेक करो क्या तुम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हो, चेक करो जरा। तो चेक करने के लिए क्या करोगे तुम, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मींस रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो तुम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा जरा बताओ। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, b क्या है बताओ जरा, यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, बताओ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 0, राइट, एंड c क्या होगा, माइनस 400, समझ गए। d इज एक्चुअली b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ पे जो d आ गया वो बताओ कितना आ गया, b स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 1 एंड माइनस का 400, राइट। तो d is actually 1600 which is greater than 0. That means, so this equation has real roots, right? Therefore rectangular grove can be designed, समझ गए। अब डिजाइन हो सकता है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल दो यार, क्या निकाल नहीं सकते लेंथ और ब्रेथ, बताओ लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हो ना। क्या किया है, कुछ नहीं किया, तुमको देखना था कि क्या तुम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हो। उसके लिए मैंने तुमको क्या बना, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर डिटर्मिनेंट चेक करो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है या फिर अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू भी 0 हो जाता, मतलब उसके रियल रूट्स होते, क्योंकि रियल रूट्स का कंडीशन होता है इधर d इज इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आ गया, दैट मींस दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, दैट मींस जो रेक्टेंगुलर ग्रोव है उसको तुम डिजाइन कर सकते हो, और अगर डिजाइन कर सकते हो तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दो। क्या नहीं कर सकते? अब बताओ x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स अब क्या है यार, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सिंपल है यार। इसको क्या लिखोगे तुम खुद ही बोलो। खुद बोलो। अब इसको क्या लिखोगे, x प्लस, अच्छा बोलो ये कैसे है जरा, ये कैसे हो गया, x स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ, राइट। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताओ क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, राइट। मतलब x प्लस 20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, समझ गए, राइट। अब देखो x प्लस 20 इज 0 और x माइनस का 20 इज 0, यही होता है। दैट मीन्स x इज इधर माइनस 20 और x इज 20। अब बताओ इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों करेंगे, x माइनस 20 कैन बी इग्नोर्ड, सो x की वैल्यू आ गई 20। बताओ x माइनस 20 क्यों इग्नोर कर दिया यार, क्योंकि x जिसको तुमने माना था, किसको x माना था बताओ जरा, ब्रेथ को x माना था। ब्रेथ मतलब लेंथ, कभी क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, और यहाँ पे x तो माइनस 20 आ गया, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ब्रेथ इज 20 मीटर्स, ब्रेथ आ गया 20 मीटर्स। बताओ लेंथ क्या है, लेंथ 2 गुना है, राइट।
बताओ लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इज 2 into 20 which is 40 meters. क्या यही आ रहा है तुम्हारा? देखो जरा 40 meters and 20 meters, राइट? समझ गए? जो तुम्हारा लेंथ है, जो तुम्हारा ब्रेथ है is x which comes out to be 20 meters and जो तुम्हारा लेंथ है that comes out to be 40 meters. No problem. समझ गए? ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, समझ आ गया? इसको शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं इस औरत को। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन भी सेम ही है यार। ये अगेन, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उसकी प्रेजेंट एज निकालो। ठीक है, दो दोस्त है, उनके एज का अगर तुम सम करोगे तो 20 साल है। 4 साल पहले की बात है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ठीक है, हमको उनकी डिटरमाइन करनी है प्रेजेंट एज। ठीक है, एक बात बताओ, दो फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर तुम ऐड करोगे अपने सेकंड फ्रेंड की एज में, राइट, तो तुम्हें मिल रहा है 20। तो लेट द एज ऑफ फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस x लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है? 20 है। तो अगर एक का एज x है तो दूसरे का एज कितना होगा? 20 माइनस x होगा। समझ आया? अब ठीक है, अगेन बताना यार इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। सबसे पहले तुम क्या करो, क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक में फिर डिटर्मिनेंट देखो, अगर डिटर्मिनेंट रियल रूट्स देगा तभी सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो पहले कर लेते, बना लेते क्वाड्रेटिक। पहले की कंडीशन तो हमने यूज कर ली कि जो सम है एज ऑफ दीज टू फ्रेंड इज 20 years। अब 4 साल पहले की बात है, अगर आज मेरी एज 20 है तो बताओ 4 साल पहले कितनी होगी? 20 माइनस 4। अगर मेरी प्रेजेंट एज 20 है तो 4 साल पहले कितनी होगी? 25 माइनस 4। तो अगर इन दोस्तों की एज अभी x है और इसकी 20 माइनस x है तो 4 साल पहले इसकी कितनी होगी? x माइनस 4। और इसकी एज कितनी होगी 4 साल पहले? 20 माइनस x माइनस 4। बात समझ आई? तो 4 साल पहले की बात हो रही है कि जो प्रोडक्ट है उन दोनों की एज की वो 48 है। तो मुझे बताओ 4 years अगो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 4 years अगो, 4 years अगो पहले फ्रेंड की एज कितनी होगी बताओ? x माइनस का 4, राइट? और दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी? 20 माइनस x माइनस का 4। इसकी ऑफ कोर्स इसकी ये प्रेजेंट एज है, उसमें से -4 कर दो तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी वो पता चल जाएगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? दैट इज 48। अब क्या इसका वो बना लोगे? बनाओ जरा। ये x माइनस का 4 हो गया और ये 16 माइनस का x हो गया इज 48। ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट? तो देखो जरा, अब जरा इसको सॉल्व करो। x माइनस का 4, 16 माइनस का x इज एक्चुअली 48। तो ये हो गया 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस 64 प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। क्या इसमें प्रॉब्लम है? बताओ जरा। ये हो गया 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16 इंटू 4 कितना होता है? माइनस का 16 4, राइट? एंड माइनस 4 इंटू माइनस का x इज प्लस का 4x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार, यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे देखो जरा, ये माइनस का x स्क्वायर, राइट? अब ये 20x हो गया, राइट? माइनस 64 माइनस का 48 इक्वल टू 0, राइट? तो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और ये कितना होता है? माइनस 64 माइनस 48 इज माइनस का 112 इक्वल टू 0। क्या इसको x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, राइट? समझ आया? जस्ट सिंप्लीफाई किया यार, कुछ नहीं। माइनस का x स्क्वायर इधर आ गया, 16x प्लस 4x इज प्लस का 20x, राइट? अब ये माइनस 64 है, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का 48 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस किया तुमने तो माइनस का 112 आ गया, राइट? और इसका माइनस कॉमन लिया विच कम्स इधर 0 चला गया, -1 इधर से हटा दिया तो ये क्या हो गया? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, या प्लस हो गया। ये तो आता है ना, -1 इधर से मैंने क्या ले लिया? -1 कॉमन ले लिया, राइट?
अब मैंने क्या बोला है, बताना कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसका क्वाड्रेटिक बना लो, देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, राइट। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब मुझे बताओ a इज 1, b इज माइनस का 20 एंड c इज 112, राइट। तो माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना आगे जरा बोलो, 400 एंड 4 इंटू 112 कितना होता है, 4 इंटू 112 comes out to be 448, मतलब नेगेटिव ऑफ 48 आ गया। दैट मीन्स d is less than 0. Therefore this situation is not possible as the equation has no real roots. समझ गए? इजी पीजी, राइट। देखो अब ये वाला देखो अगेन, तुमसे क्या बोला, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी पैरामीटर 80 मीटर्स है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, ये पूछा है, बताओ जरा पैरामीटर कितना होता है एक रेक्टेंगुलर पार्क का। पैरामीटर होता है 2l plus b, लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, ओके। एंड एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पहला कंडीशन गिवन है 80 मीटर, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज 80 मीटर्स, राइट। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज एक्चुअली 40, राइट, 2 और इधर 40 कट गया, ठीक है। अब सुनो जरा, मैं बोलती हूं लेट द ब्रेथ बी x। अब मुझे खुद बताओ लेंथ क्या होगा, लेंथ कितना होगा 40 माइनस एक्स एंड लेंथ बी 40 माइनस एक्स, ठीक है। समझ आया? कुछ नहीं यार, यहाँ पे हमको पहले बताना है कि क्या तुम इस रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर वो रियल रूट्स दे रहा है दैट मींस यू कैन डिजाइन दिस रेक्टेंगुलर पार्क। उसके लिए मुझे क्या दे रखा है गिवन कंडीशन की, पैरामीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, वो ये गिवन है। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज एक्चुअली 80, राइट। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 40, राइट। अब अगर मैं बोल दूं लेंथ भी लेट द ब्रेथ बी x, तो बताओ लेंथ कितना होगा 40 माइनस एक्स, राइट। अब मुझे ब्रेथ पता है, लेंथ पता है, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 400 मीटर के बराबर, मीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब x 40 माइनस एक्स इज एक्चुअली 400। समझ गए? अच्छा, अब चलो आगे चलो जरा, चलो क्या हो जाएगा, 40x माइनस का x स्क्वायर इज एक्चुअली 400, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जरा क्या हो गया, बोलो बोलो जरा, ये हो गया इधर x स्क्वायर, राइट, माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आ गया इक्वेशन, आ गया। अब इक्वेशन आ गया तो चेक करो डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स दे रहा होगा दैट मीन्स तुम क्या बोलते हो, इसको डिजाइन कर सकते हो रेक्टेंगुलर पार्क को, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा ना बी स्क्वायर, ए क्या है बोलो, a इज 1, b इज माइनस का 40 एंड c इज 400, राइट। इतना समझ आ गया? इतनी क्या बात क्लियर हुई, हो गई होगी, ठीक है। अब बी स्क्वायर इज माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c 400, मतलब ये कितना हो गया बोलो 1600 माइनस का 1600, राइट। दैट मीन्स d comes out to be 0, d comes out to be 0, that means it has this equation has real and equal roots, और अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है दैट मीन्स देयरफॉर
rectangular park can be designed. Can be designed. यहां तक क्लियर हुई बात? होप सो क्लियर हो गया होगा. अब इसके रियल रूट्स तो है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, ठीक है. फाइंड करो. अब क्या करना है? दैट मीन्स ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन हो सकता है. अब क्या करना है? अब तुमको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, राइट? अब देखो जरा, अब बताओ मेरा इक्वेशन क्या है जरा. एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, राइट? एक्स की वैल्यू निकालोगे ना. मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालूंगी, ठीक है. ओके, एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? समझ आ गया? अब बताना a क्या है 1, b क्या है माइनस का 40 एंड c इज 400. अभी तो d की वैल्यू हमने 0 निकाली, ये कितना हो गया? 0 हो गया. d इज 0, राइट? राइट, मतलब ये वाला भी कितना हो गया? अंडर रूट में 0, राइट? जरा बोलना. 2a क्या हो गया? 1, राइट? और माइनस b माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट में 0, राइट? तो ये बताओ कितना हो गया? 40 अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी 20, राइट? x क्या आ गया? 20 आ गया, राइट? x की वैल्यू 20 आ गई, राइट? जब तुमने इसको सॉल्व किया तो तुमको पहले से ही पता है जो इससे तुमको रूट्स मिलेंगे वो इक्वल रूट्स मिलेंगे, राइट? समझ गए ना ये बात? जैसे ही तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला कम्स आउट टू बी 0 तो पता चला कि तुमको इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है? तो x की वैल्यू 20 आ गई, राइट? मतलब रूट्स आर 20, यही होगा ना. ये तुम्हारा एक रूट आ गया, लेकिन दूसरा रूट भी तो 20 होगा. समझ गए ना बात को? तुम यहां से यहां सॉल्व किया प्लस माइनस अंडर रूट 0, तो कोई फायदा नहीं है ना. ये एक्चुअली लिखा हुआ है 40/2 प्लस माइनस 0 करो, कोई डजंट रियली मैटर्स, ठीक है? क्योंकि 0 का हटा दो, ठीक है? तो ये एक रूट आ गया, ठीक है? दिस इज ईच रूट या एक रूट. लेकिन हमको पता है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 तो दूसरा रूट भी 20 होगा. मतलब एक बात बताओ ना, x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब ब्रेथ कितना आ गया? 20 मीटर्स, राइट? ब्रेथ कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स और लेंथ भी कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 विच इज अगेन 20, राइट? इतनी बात क्लियर हो गई होगी. सो ब्रेथ इज 20 मीटर्स और जो लेंथ होगा वो भी 40 माइनस x दैट कम्स आउट टू बी 20 माइनस x, सॉरी 40 माइनस x दैट कम्स आउट टू बी 40 minus 20 that comes out to be 20 meter. So breadth is also 20 meter, length is also 20 meter. और इसी के साथ तुम्हारा 4.3 खत्म हो गया.